गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजा मंडल है। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, अब मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। नमस्ते, कैसे हो आप? हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा रिलेशनशिप। जब हम जन्म लेते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप आते हैं, पापा मम्मी, ये रिलेशनशिप्स होते हैं अपने। तो फिर बड़े होते हैं तो दोस्त होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, वो भी एक रिलेशनशिप होते हैं। फिर हम जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज फ्रेंड मिलते हैं। फिर हम कुछ स्पेशल फ्रेंड होते हैं लाइफ में जो बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं। ये जो सारा रिलेशनशिप्स है, जो बचपन से हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, ये काफी वैल्यूएबल होते हैं, ये प्रीसियस होते हैं, अमूल्य होते हैं। ये रिलेशनशिप को वैल्यू देना चाहिए हमें। फ्रेंड्स, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो मुझे पसंद नहीं करता। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा बिहेवियर एस्पेक्ट्स हमें बहुत समय हर लोगों का पसंदीदा नहीं कर पाती है। लेकिन बहुत समय देखिएगा आप दादाजी के साथ बच्चे का रिलेशंस बहुत डिवाइन होते हैं, क्योंकि बच्चे बोलते हैं दादाजी मुझे घोड़ा, आप घोड़ा बनो, दादाजी घोड़ा बन जाते हैं। एक बच्चे के साथ आपको बच्चे जैसा रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका रिलेशनशिप एज ए फ्रेंड होंगे। और रिलेशनशिप्स का एक इम्पोर्टेंस होते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ आना चाहता हूं, जिस सब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। एक बिहेवियरल मॉड्यूल है जिसमें हम ये जान पाते हैं कि हमारा रिलेशनशिप्स कैसे स्ट्रांग होगा। कोई भी रिलेशनशिप्स हो, वो कैसे स्ट्रांग होगा। और बहुत समय मेरे पास बहुत जन आते हैं, वो लोग एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। वो लोगों का रिलेशनशिप में गैप हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जो हैंडल विथ केयर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स में। बहुत समय रियली हमारा इंटेंशन खराब नहीं होता है, लेकिन हम लोग का जो रिलेशनशिप्स में गैप आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब बात करते हैं एक दूसरे से, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है और दूसरे कोई जो उस बॉडी लैंग्वेज को परसीव कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। आप अगर ड्राइविंग सीखोगे ना, तो आप कभी भूलोगे नहीं। अगर आप ड्राइविंग करोगे और स्टीयरिंग आप लेफ्ट में घुमाओगे, तो डेफिनेटली गाड़ी भी लेफ्ट में ही जाएगी। लेकिन हम इंसान क्या है मालूम है? क्योंकि हमारा पसंद अलग है, हमारा थिंकिंग अलग है। कोई हमें आके रुला देता है, किसी की बात हमें अच्छी लगती है। लाइफ में ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है ना, ये समझना बहुत ही कठिन है। इसलिए हम आपके सामने एक आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। यस दोस्तों, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शन एनालिसिस मीन्स हम लोग आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज के साथ आपको हम दिखाएंगे कि हमारा जो छोटा छोटा ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो भी बहुत अहमियत रखता है। ऐसा बहुत समय होता है कि एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आता है और मुझे कहलाता है कि हम लोग का लव मैरिज हुआ, लेकिन आज इतना बिटर रिलेशनशिप्स हैं, ये डिवोर्स तक चला गया। लेकिन वो हमें आके बताता है कि हम कुछ रीजन नहीं मालूम है, लेकिन रिलेशनशिप्स में गैप आ गई है। दोस्तों, ऐसा होता है ना, क्योंकि हर एक का परसेप्शंस डिफरेंट है। इट्स वेरी टफ टू रीड अ पर्सन। लेकिन कुछ हद तक अगर आप इस मॉड्यूल को हमारे साथ करोगे, तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी सीख जाओगे कि कहाँ पे कैसे बात करना है, कैसे करके हमें अपना स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना है। कभी जरूरत पड़े तो हमें चाइल्ड ईगो स्टेट में जाना है,
कभी जरूरत पड़े तो हमें एडल्ट स्टेज में जाना है, और कभी जरूरत पड़े तो हमें पेरेंट स्टेट में रहना पड़ेगा। सो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसे आप मुझसे जान पाओगे। सो आप डेफिनेटली आओ हमारे वर्कशॉप में, जिसका सब्जेक्ट है ट्रांजैक्शन एनालिसिस। आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं, आपके नंबर्स को हमें मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको शेयर करेंगे। सो दोस्तों, मैं आपका इंतजार करूंगा इस वंडरफुल सब्जेक्ट में। ये बेसिकली एक आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप अगर जानोगे तो आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स एक अलग जगह लेगी, और लोग आपको समझेंगे और आप भी लोगों को समझोगे। थैंक यू वेरी मच।